हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपका भैया हमारे चैनल पे जिसका नाम है एग्जाम की बाजी। क्या नाम है बेटा? देखो, चैनल का नाम है एग्जाम की बाजी। बेटा अब बाजी जान की लगी हुई है। जान बाजी इसलिए जान की क्योंकि अभी आपके पास टाइम कम है और ज्यादा से ज्यादा आपका सीटेट सुपरटेट जो भी आपका एग्जाम है टीचिंग वाला और एसएससी जीडी वगैरह भी हिंदी मैथ्स के वीडियो डालेंगे, ठीक है। लेकिन उससे पहले आपको अभी कुछ दिन 2 4 5 7 दिन साइकोलॉजी की वीडियो डालता हूँ और आप देखते रहना। जो भी चीज आपको अच्छी लगे पसंद करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना। चैनल का नाम है एग्जाम की बाजी, ठीक है। और लगा दो जान की बाजी क्योंकि जान की बाजी लगाओगे तभी एग्जाम की बाजी आगे जाएगी, ठीक भैया। कल हमारा टॉपिक भैया चिंतन कराया हमने और चिंतन का आपने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया, उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। और भैया आज जो आपका टॉपिक है वो है चिंतन के प्रकार, टाइप्स ऑफ थिंकिंग। चिंतन के प्रकार। और बेटा ये वेरी इंपॉर्टेंट है और इसमें से 1% जरूर आता है, ठीक है। 1% जरूर आता है चिंतन में से, ठीक है। क्या है? चिंतन के प्रकार, टाइप्स ऑफ थिंकिंग, ठीक है। तो अभी देखते हैं चिंतन के प्रकार। बेटा बच्चे कहते हैं सर ट्रिक से करा दिया तो ट्रिक बताते हैं आज आपको। उसको देखो भैया, इसमें है पापा ने कला को तनिक निर्देश दिया। पापा ने कला को तनिक निर्देश दिया, ठीक बेटा। देखो पहले जो ये आपका ये है पास है बेटा, आपके लिए बड़ी ही आसान ट्रिक वगैरह लाते हैं ताकि आपको थोड़े समय में चीजें याद रहे। पास से भैया पहला पा है इसी का प्रत्यक्षात्मक, क्या होता है? प्रत्यक्षात्मक, ठीक बेटा। या इसको बोलते हैं मूर्त, बोलते हैं मूर्त चिंतन, अमूर्त चिंतन, ठीक बेटा। मूर्त या इसको बोलते हैं स्थूल चिंतन, स्थूल चिंतन, ठीक बेटा। तो प्रत्यक्ष कहता है परसेप्चुअल, क्या था बेटा? परसेप्चुअल, ठीक है। जब बेटा इसको एक्सप्लेन करेंगे तो इंग्लिश में बता देंगे, एक्सप्लेन करेंगे तो एक एक साइड इंग्लिश में लिख लेते हैं। परसेप्चुअल जो सामने होता है, मूर्त कंक्रीट जो बताया आपको इन फ्रंट ऑफ, और ये माइक्रो और मैक्रो होते हैं, ठीक है। तो माइक्रो होता है सूक्ष्म और मैक्रो होता है स्थूल, प्रत्यक्षात्मक, ठीक बेटा। पहला। दूसरा पास है बेटा, पहले आप एक देख लीजिए उसके बाद आपको बताते हैं। ये क्या? प्रत्यात्मक, प्रत्यात्मक, ठीक है। पहला प्रत्यक्षात्मक, दूसरा प्रत्यात्मक, तीसरा बेटा ने से आपके नरेंद्र सर, आपके जो आपके सामने खड़े हैं जो ट्रिक बनाते हैं। फिर कला से बेटा आपको बेटा अच्छा लगता है तो शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें क्योंकि देखो आपके लिए ही है ये सारे ट्रिकें। कलात्मक, ठीक है। कला से कलात्मक को है ये आपका साइलेंट है। तनिक, ठीक है। कहते तनिक देर में आदमी तर्क वितर्क करने लग जाता है, ठीक है। तनिक देर में तर्क वितर्क करता है तो तनिक से तार्किक, क्या बेटा? तार्किक। याद रखना बेटा ये सब आपके लिए इतना आसान बना दिया है ताकि आप आसानी से इसको देख और समझ सको, ठीक है। फिर ये निर्देश, और निर्देश आएगा 2 बार, ठीक है। निर्देश कितनी बार आएगा? 2 बार। तो ये आपका आएगा निर्देशात्मक, निर्देशात्मक, और दूसरा बेटा अनिर्देशात्मक, अनिर्देशात्मक, ठीक बेटा। कल आपको इसकी परिभाषा दे दी, अर्थ बताया था कि चिंतन होता क्या। चिंतन क्या होता बेटा? किसी समस्या के साथ शुरू होकर समस्या समाधान तक चलने वाली प्रक्रिया चिंतन कहलाती है। फिर हमें डेफिनेशन दी थी और आज क्या बताया आपको? पापा ने कला को तनिक निर्देश दिया, यानी चिंतन के प्रकार, टाइप्स ऑफ थिंकिंग। तो निर्देशात्मक 2 बार आएगा क्या बेटा?
विंदी सही है, हाँ ठीक है, हो गया। निर्देशात्मक हो गया, दो बार निर्देश और अनिर्देश, ठीक है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, गाइडेड अनगाइडेड, ठीक है बेटा। ये होता है परसेप्चुअल, ये कॉन्सेप्चुअल, ये बेटा कलात्मक आर्टिस्ट, और रहता है तार्किक लॉजिकल, और ये निर्देशात्मक कॉन्सेप्चुअल, सॉरी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट अनडायरेक्टेड, ठीक है। फिर दिया, बेटा दिया क्या होता है? दिया होता है जब किसी चीज को कोई चीज दे देते हैं तो वो चीज परिवर्तित हो जाती है। किसी को कोई चीज दे देते हैं, मोबाइल दे दिया, बाइक दे दी, कुछ भी दे देते हो तो वो वैसी नहीं आती है, बदल के आती है। तो आप यार उसने ऐसे मार दी, रेड मार दी है, तो दिया परिवर्तित हो जाती है। तो दिया से बेटा इसको लिखेंगे परिवर्तित, या बोलेंगे परावर्तित, क्या बोलेंगे? परावर्तित, ठीक है। तो ये आएगा परावर्तित। तो बेटा याद रखना, पापा ने कला को तनिक निर्देश दिया, कब दिया? चिंतन करके। कब दिया? चिंतन करके। पा से प्रत्यक्षात्मक, पा से प्रत्यात्मक, ने से नरेंद्र सर, कला से कलात्मक, को साइलेंट है, तनिक से तार्किक, निर्देश से दो बार आएगा, निर्देशात्मक, निर्देशात्मक, और दिया किसी चीज को दे देते हैं, चेंज हो जाती है तो परिवर्तन हो जाता है, परावर्तित, परिवर्तनात्मक या परावर्तित, ठीक बेटा। ये आपके हैं, तो इसको रिफ्लेक्टेड, इस परावर्तित होते हैं रिफ्लेक्टेड थिंकिंग, ठीक है, ओके। अब भैया एक एक आपको एक्सप्लेन कर देते हैं, ज्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाएंगे, आपको शॉर्ट वीडियो देंगे और अच्छे से देंगे, ताकि आपको भैया ज्यादा सब्सक्राइब और लाइक करो, शेयर करो, ताकि आपका ही ये चैनल ज्यादा चलता रहे और आपको अच्छे अच्छे वीडियो डेली रोज मिलते रहे, ताकि जो सीटेट का एग्जाम आने वाला है उसके लिए आपके लिए अच्छा होगा, ठीक है बेटा। तो इसमें एक एक करते हैं, शायद नोट कर लिया होगा, अब इसको मिटा देते हैं, ठीक है। स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा, ठीक है। अब एक बात करते हैं पहले वाले की, ठीक है, पहले वाले की। तो पहला प्रत्यक्षात्मक, या इसको बोलते हैं मूर्त, क्या बोलते हैं? मूर्त, मूर्त चिंतन, या इसको स्थूल, ठीक है। इसको बोलते हैं परसेप्चुअल, क्या बोलते हैं? परसेप्चुअल थिंकिंग, परसेप्चुअल, ठीक है बेटा, थिंकिंग। कंक्रीट, कंक्रीट, ठीक है बेटा। और स्थूल बेटा क्या होता है? मैक्रो, मैक्रो, माइक्रो मैक्रो में पढ़े हैं, सूक्ष्म, ठीक है। तो ये होता है, ये कहता है कि इसमें जो होता है ये प्रत्यक्ष संपर्क में आने से होता है। कैसे होता है? प्रत्यक्षात्मक जैसे नाम है, तो इसमें क्या होता है कि ये प्रत्यक्ष संपर्क में आने पर होता है। कहता है बालक के प्रत्यक्ष संपर्क में, कोई भी चीज प्रत्यक्ष संपर्क में आती है तब उसका चिंतन किया जाता है। चीज सामने होती है, दिखाई देती है, उसके बारे में चिंतन होता है, तो इसे कहते हैं प्रत्यक्षात्मक चिंतन, ठीक है बेटा। इसमें भाषा व संकेतों का प्रयोग नहीं किया जाता है, इसमें भाषा व संकेतों का प्रयोग नहीं किया जाता है, भाषा व संकेतों का प्रयोग नहीं किया जाता है। आपको आवाज आ रही होगी, का प्रयोग नहीं किया जाता है, ठीक है बेटा, ठीक है। किसका? नहीं किया जाता है। और ये बेटा सामने चीजों को देख के किया जाता है। और सबसे बड़ी बात, इसमें छोटे और मंदबुद्धि बालकों के लिए सबसे उपयोगी है। किसके लिए उपयोगी है? छोटे और मंदबुद्धि बालकों के लिए उपयोगी है। तो छोटे बालक होते हैं या मंदबुद्धि बालक होते हैं, मंदबुद्धि बालक, उनके लिए चीजें सामने दिखाई जाती हैं तब उनके समझ में आता है, ठीक बेटा। आप देख लो कौन सी बातें हैं। मंदबुद्धि बालक तथा पालतू जानवरों के लिए उपयोगी है। जो पालतू जानवर होते हैं उनको भी ट्रेंड किया जाता है, तो कैसे किया जाता है बेटा? उनको भी चीज सामने दिखाई जाती है या उनको हंटर दिखाया जाता है, तब उस पे वो ट्रेंड होते हैं। तो ठीक बेटा, तो पहला क्या किया कि प्रत्यक्षात्मक मूर्त, स्थूल, मूर्त होता है सामने, स्थूल सामने जो दिखाई देता है आपको आपकी आंखों से, तो क्या आता है इसमें? परसेप्चुअल, कॉन्क्रीट, मैक्रो। तो ये प्रत्यक्ष रूप से संपर्क में आने से होता है। कैसे होता है? प्रत्यक्ष संपर्क में आने से होता है, संपर्क में आने से होता है, या सब चीज सामने होती है, वस्तु सामने होती है तब होता है। फिर भाषा में संकेतों का प्रयोग नहीं होता है बेटा, ये कार्ड का नहीं होता है, इसका प्रयोग नहीं होता है,
नहीं होता है। ठीक है, फिर ये प्रयोग उपयोग किस होता है? छोटे बच्चे, मंदबुद्धि वाले और पालतू जानवरों के लिए। ठीक है, तो ये हो गया आपका पहला, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका जल्दी से। अब करेंगे आपका दूसरा, कौन सा बेटा? दूसरा आपका कॉन्सेप्चुअल, प्रत्यात्मक। दिखाई दे रहा है आपको? बिल्कुल दिख रहा हो आपको? हाँ बेटा, कोई चीज दिखाई नहीं दे तो आप बता सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, और कमेंट किया करो बेटा। और आपको जो अच्छा लगे बताया करो कि आपको अच्छा लगा वीडियो, जो भी आपको क्लियरिटी आती है या कोई चीज नहीं आती है। बेटा अभी हमारे पास कैमरे की और कई चीजों का अभाव है, लेकिन हम हारेंगे नहीं। चीजों का अभाव भले ही हो, लेकिन हम हारेंगे नहीं, लगातार लगे रहेंगे। आपका जो प्यार मिलता है, आप लोग सब्सक्राइब करते हो, लाइक करते हो, शेयर करते हो, तो उससे हमें और ज्यादा उत्साह मिलता है, जोश आता है, ताकि हम और अच्छे वीडियो बता दें। ठीक है, तो दूसरा बेटा इसमें प्रत्यात्मक, क्या क्या? प्रत्यात्मक। क्या है? प्रत्यात्मक। ये ऐसे बोलते हैं अमूर्त, ये ऐसे बोलते हैं सूक्ष्म। ठीक है, क्या बोलते हैं? सूक्ष्म। इसको बोलते हैं कॉन्सेप्चुअल। इसको बोलते हैं बेटा एब्स्ट्रैक्ट। क्या बोलते हैं? एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट। और इसको बोलते हैं बेटा इसको माइक्रो। वो मैक्रो था, ये माइक्रो थिंकिंग बेटा। ठीक है, तो कैसा था? प्रत्यात्मक, अमूर्त या सूक्ष्म चिंतन। ठीक है, कैसा होता है? प्रत्यात्मक। ठीक है बेटे, इसे चिंतन का सर्वश्रेष्ठ रूप माना जाता है। क्या माना जाता है इसको? चिंतन का सर्वश्रेष्ठ रूप माना जाता है। ठीक है, यह चिंतन का सर्वश्रेष्ठ रूप है। याद रखना किसका है? सर्वश्रेष्ठ। इसमें चीजें सामने नहीं होती हैं, इसमें किसी का विचार किया जाता है। देखो बेटा, मूर्त बताया था, मैं सामने खड़ा हूं, आपके सामने मूर्त खड़ा हूं, मूर्त एक दिखाई देता हूं, आपको शो हो रहा है, लेकिन जो मेरे विचार हैं, मेरे आइडियाज हैं, व्यूज हैं, वो कैसे हैं? अमूर्त। ठीक है बेटा, कैसे हैं? अमूर्त। ठीक है, इसमें भाषा व संकेतों को अधिक महत्व दिया जाता है। किसमें? भाषा, शब्दों में भाषा संकेतों को अधिक महत्व दिया जाता है। किसमें? शब्दों, भाषा व संकेतों को उसमें नहीं दिया जाता, संकेतों को महत्व दिया जाता है कि आपके क्या विचार आते हैं और किस तरह वो लिखे जाते हैं। उसका भैया शब्दों के रूप में, भाषा के रूप में या संकेतों के रूप में, किससे? शब्दों के रूप में, भाषा के रूप में या संकेतों के रूप में जो दिया जाता है वो होता है बेटा। ठीक है, और इसे कौन कौन करता है भैया? इसको करते हैं दार्शनिक, फिलोसोफर, डॉक्टर, अध्यापक। कौन कौन करते हैं? ये जो चिंतन करते हैं कौन कौन करते हैं बेटा? अध्यापक। अध्यापक होता है बेटा, कैसे करता है? अमूर्त। ठीक है बेटा, और डॉक्टर, और बेटा अध्यापक, डॉक्टर, और कौन करता है? बुद्धिजीवी और दार्शनिक, जो फिलोसोफर होते हैं। दार्शनिक, लेखक और जो कलाकार वगैरह होते हैं वो सारे इसका प्रयोग करते हैं, इसलिए इसको सर्वश्रेष्ठ माना गया है। ठीक है, कौन सा? अमूर्त चिंतन। ठीक है, कौन सा? अमूर्त चिंतन। ठीक, पहला कौन सा है? मूर्त, दूसरा अमूर्त। पहला प्रत्यक्षात्मक, पापा ने, ठीक है, कला को, फिर तीसरा है कलात्मक। तीसरा कौन सा है? कलात्मक। बेटा इसको नोट कीजिए, आप समझ में आ गया। देखो क्या कहता है कि इसमें वस्तु का सामने होना जरूरी नहीं है, इसमें वस्तु या व्यक्ति का सामने होना जरूरी है, उसके विचारों, शब्दों, भाषा व संकेतों को महत्व दिया जाता है। उसमें प्रत्यक्षात्मक प्रत्यक्ष रूप से होता है, इसमें प्रत्यक्ष चीज सामने नहीं होती है, इसमें अपने विचारों को ज्यादा डाला जाता है कि ऐसा हो सकता है, ये ऐसा हो सकता है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट है कलात्मक। क्या बेटा? कलात्मक। बेटा इसको नोट कर लिया आपने? ठीक बेटा,
क्योंकि ज्यादा लिखवाएंगे नहीं, ज्यादा बताएंगे आपको, समझाएंगे ज्यादा। पहले में था चीजें प्रत्यक्ष होती हैं, दूसरे है भैया आपका प्रत्यक्ष नहीं होती है, कॉन्सेप्चुअल होती है। फिर कलात्मक, तीसरा कौन सा बेटा, कलात्मक, या इसको बोलते हैं सृजनात्मक, या इसको रचनात्मक। ठीक है, क्या बोलते हैं, कलात्मक, सृजनात्मक या रचनात्मक चिंतन। ठीक है, आर्टिस्टिक, आर्टिस्टिक, क्रिएटिव और क्रिएटिव। ठीक है, क्रिएटिव और क्रिएटिव। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, कलात्मक। इसे सृजनात्मक तथा कलात्मक चिंतन को भैया सृजनात्मक या रचनात्मक चिंतन भी कहा जाता है। इसके कारण व्यक्ति विभिन्न प्रकार के कक्षा कौशलों, संगीत, नृत्य, नाटकों का प्रयोग करता है। कैसे भैया, विभिन्न प्रकार के कौशल होते हैं बेटा इसमें। ठीक है, कौशल होते हैं, क्या होते हैं, स्किल्स होते हैं। ठीक है बेटा, कला कौशल होते हैं। जैसे कैसे होते हैं कला कौशल, कैसे होते हैं बेटा, संगीत, नृत्य, ठीक है बेटा, नाटक, अभिनय, ये सारे किसमें आते हैं, कलात्मक। किसमें बेटा, कलात्मक में। ठीक है, और ये भैया इस चिंतन में मौलिकता को अधिक महत्व दिया जाता है। इस चिंतन में मौलिकता को अधिक महत्व दिया जाता है। ठीक है, इस चिंतन में किसको जाता है, मौलिकता को। मौलिकता कहते हैं बेटा, मौलिकता मूल रूप से फाउंडेशन, बेस, जिसका बेस अच्छा होता है, बेसिक चीजें होती हैं, उसको ज्यादा महत्व दिया जाता है। और इस ये चिंतन किसमें पाया जाता है बेटा, ये चिंतन किसमें पाया जाता है बेटा, देखो ये चिंतन पाया जाता है कलाकार में। किसमें, कलाकार, संगीतकार, किसमें बेटा, कलाकार, संगीतकार, ठीक है बेटा, कलाकार, संगीतकार, मूर्तिकार और चित्रकार आदि। मूर्तिकार, चित्रकार, हीरो हीरोइन आदि, इन सभी को क्या कहता है, कलात्मक, सृजनात्मक, रचनात्मक। ठीक है बेटा, ठीक, ये वो कलात्मक। ठीक है, पहला कौन बताया, प्रत्यक्षात्मक, दूसरा प्रत्यात्मक, तीसरा कलात्मक। ठीक है बेटा, उसके बाद है तार्किक चिंतन। बेटा क्या होता है, तार्किक चिंतन। कौन सा होता है, तार्किक चिंतन। आप लोगों को दिखाई दे रहा है, सबको दिख रहा है बेटा, कोई चीज दिखाई नहीं दे तो बता सकते हो। ठीक है, कलात्मक, सृजनात्मक। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आपका बेटा दे, नोट कर लिया, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ओके, चलो चलते हैं। इसके बाद बेटा आपका है, पापा ने कला को तनिक निर्देश दिया। तार्किक बेटा, कौन सा है, तार्किक। चौथा कौन सा है, तार्किक। इसको बोलते हैं लॉजिकल, लॉजिकल थिंकिंग। ठीक है, तार्किक चिंतन, क्या बोलते हैं, तार्किक चिंतन। ठीक है, ये चिंतन तर्क वितर्क और वाद विवाद में, इस चिंतन में तर्क वितर्क, डिस्कशन, वाद विवाद
को अधिक महत्व दिया जाता है। अधिक महत्व दिया जाता है बेटा, ठीक है। और उसी के आधार पर चिंतन की प्रक्रिया को प्रारंभ और जारी रखा जाता है। कहता है तर्क वितर्क और वाद को अधिक महत्व जाता है और इसी के आधार पर चिंतन की प्रक्रिया को जारी रखा जाता है। ठीक बेटा, समझ में आ गया? तो आगे कहते हैं तर्क वितर्क। कहता है तर्क वितर्क, ठीक है ना, लॉजिक इसमें भैया। और इसमें क्या होता है, किसी भी चीज के तथ्यों की जानकारी प्राप्त की जाती है, प्राप्त की जाती है, ठीक है। कि लॉजिक ढूंढा जाता है, तर्क ढूंढा जाता है कि ये लॉजिकल है कि नहीं है, ठीक है। तो तार्किक चिंतन, ठीक है बेटा। ज्यादा लंबा थोड़ा नहीं करेंगे, आपको पता होना चाहिए कौन कौन से हैं, ठीक है। नेक्स्ट बेटा निर्देशित। कहते हैं निर्देशित, नोट कर लिया आपने? चलो आगे चलते हैं, क्योंकि ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं करेंगे आपको। फिर इसके बाद में गिलफोर्ड के, इससे सबसे इंपॉर्टेंट आते हैं गिलफोर्ड के जो है, उसमें से भी एक जरूर प्रश्न आता है चिंतन कि गिलफोर्ड ने प्रकार बताए हैं, कितने बताए हैं वो बताएंगे। तो इसके बाद नेक्स्ट है भैया पांचवा निर्देशित। निर्देशित डायरेक्टेड या गाइडेड, ठीक है। डायरेक्टेड या गाइडेड दिखाई दे रहा है बेटा? हाँ दिखाई दे रहा है, वेरी गुड, ठीक है। चलो जल्दी करा दो थोड़ा सा, क्योंकि टाइम ज्यादा लग जाता है बेटा, ठीक है। तो देखो इसका कहता है, इसका जो उद्देश्य होता है डायरेक्टेड का, ये कहता है पूर्व पहले के दो निर्धारित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए, पूर्व निर्धारित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए बेटा, प्राप्त करने के लिए पूर्व निर्धारित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए निर्देशित चिंतन का प्रयोग किया जाता है। और ये जब तक, इसका अंत जब तक नहीं होता है जब तक कि वो उद्देश्य प्राप्त ना हो जाए, और उद्देश्य प्राप्ति तक चलते रहते हैं, ठीक है। उद्देश्य प्राप्ति तक, उद्देश्य प्राप्ति तक ये चलते रहते हैं, ठीक है, चलते रहते हैं। जैसे कि बालक अध्यापक बनना चाहता है, इसमें एग्जांपल क्या है, जैसे आप लोग टीचर बनना चाहते हो, आप लोग क्या बनना चाहते हो? टीचर। क्या बनना चाहते हो? टीचर, ठीक है। और टीचर जब तक नहीं बनते हो जब तक आप स्टडी में लगे रहते हो, आप पढ़ाई करते रहते हो। तो बेटा ये आपका पूर्व निर्धारित उद्देश्य है, ठीक है। पूर्व निर्धारित उद्देश्य एम्स है, प्री टारगेटेड, ठीक है, पूर्व निर्धारित, ठीक है। पहले आपने निर्धारित कर रखा है, आपने सोच रखा है कि आपको क्या बनना है, तो जैसे टीचर बनना है, आपको पुलिस में जाना है, आर्मी में जाना है, किसी में जाना है, तो उसके लिए लगातार स्टडी करनी है जब तक कि उसकी प्राप्ति ना कर लो, ठीक है। तो ये हो गया निर्देशित। उसके बाद नेक्स्ट बेटा नोट करो जल्दी से, एक मिनट में लग गया नोट आपने? वेरी गुड, बहुत अच्छा बेटा। देखो आपकी मेहनत ही आपको आगे ले जाएगी, और कोई मेहनत आपको आगे नहीं ले जाएगी, ठीक है। आपकी मेहनत ही आपको आगे ले जाती है, ठीक है बेटा। तो मैं नेक्स्ट लाता हूं, क्योंकि देखो माँ बाप सिर्फ आपको पैसे दे सकते हैं, कामयाबी आपको स्वयं से प्राप्त करनी है, ठीक है। और वो कब होगी? जब चिंतन करेंगे, क्योंकि चिंता चिंतन कर प्यारे बिगड़े काम बनेंगे सारे। अनिर्देशित, अनिर्देशित चिंतन, अनडायरेक्टेड थिंकिंग, ठीक है बेटा, चिंतन। इसमें कहता है बेटा, इस चिंतन में कोई पूर्व निर्धारित कोई भी उद्देश्य या नीतियां नहीं होती हैं। इसमें कहता है, इसमें पूर्व निर्धारित उद्देश्य
या नीतियां नहीं होती बेटा, नहीं होती है। ठीक है बेटा, पूर्व निर्धारित उद्देश्य या नीतियां नहीं होती हैं, लेकिन फिर भी व्यक्ति चिंतन की प्रक्रिया की जारी रखता है, और जब तक उस सफलता प्राप्त नहीं करता तब तक चलती रहती है। ठीक है बेटा, कहता है इसमें पूर्व निर्धारित उद्देश्य या नीतियां नहीं होती हैं, लेकिन फिर भी चिंतन जारी रहता है, चिंतन जारी रहता है, और जब तक चलता है जब तक कि सफलता ना मिल जाए। ठीक है, कहता है अनिर्देशित चिंतन कहता है कि इसमें कोई पहले से निर्धारित उद्देश्य नहीं होता है, लेकिन ये चिंतन फिर भी चलता रहता है। ठीक है, आपको पता नहीं होता कि आपको आर्मी में जाना है, पुलिस में जाना है, फौज में जाना है, आपको यूपीएसआई में जाना है, किस में जाना है आपको पता नहीं होता है, लेकिन आप चिंतन जारी रखते, भाई नौकरी लेनी है, जॉब तो लेनी है, सरकारी नौकरी लगना है। ठीक है, और ये जब तक चलती रहती है जब तक सफलता प्राप्त ना हो जाए। ठीक है बेटा, कौन सी अनरिजर्वेशन, ठीक है, अनडायरेक्टेड। ठीक है, अब इसको जल्दी नोट करो 1 मिनट में, ताकि अगला पॉइंट भी कराया जाए। उसके बाद परावर्तित, नोट कर लिया बेटा, रिफ्लेक्टेड चिंतन मिटा दे बेटा, नोट कर लिया बेटा, लिख लिया करो, क्योंकि वीडियो को रोक के देख के कैसे कर लिया करो, क्योंकि आपके लिए ही है ये। ठीक है, लास्ट बेटा आपका परावर्तित, परावर्तित चिंतन। ठीक है, कौन सा है, परावर्तित। ठीक है, इसको होता है रिफ्लेक्टेड। क्या होता है बेटा, रिफ्लेक्टेड। रिफ्लेक्टेड, ठीक है ना, परावर्तित चिंतन। ठीक, और इसमें कहता है कि इस चिंतन के माध्यम से व्यक्ति अपनी जटिल से जटिल समस्या का समाधान करता है। इसमें व्यक्ति अपनी जटिल से जटिल समस्या का समाधान करता है, समस्या का समाधान करता है। ठीक है, क्या करता है, जटिल से जटिल समस्या का समाधान करता है, किसके द्वारा, परावर्तित के द्वारा। ठीक है, ये चिंतन समस्या समाधान पर आधारित है बेटा, परावर्तित। ठीक है, ये किसके आधारित है, समस्या समाधान पर। यह चिंतन समस्या समाधान पर आधारित है। समस्या समाधान पर आधारित है। ठीक बेटा, किस पे बेटा, समस्या समाधान पर आधारित है, तथा इसमें उद्दीपक अनुक्रिया के नियम पर आधारित है, सादृश्य अनुक्रिया। ठीक बेटा, ये किस पर आधारित है, उद्दीपक अनुक्रिया पर आधारित। उद्दीपक को देकर इसमें अनुक्रिया की जाती है। समस्या समाधान क्या होता है, जब समस्या सामने होती है, ठीक है, जब समस्या सामने होती है तब उसका समाधान किया जाता है। ठीक बेटा, और इसमें बेटा क्या कहता है, इसमें व्यक्ति के पूर्व अनुभव और पूर्व ज्ञान, इसमें व्यक्ति के पूर्व अनुभव और पूर्व ज्ञान, पूर्व अनुभव एवं पूर्व ज्ञान और अंतर्दृष्टि
अंतर्दृष्टि को महत्व दिया जाता है। दिया जाता है, ठीक है। तो बेटा ये आपका हो गया इसके प्रकार। लेकिन जो अब कराएंगे आपको अगले उसमें टॉपिक में, वो कराएंगे गिलफोर्ड के लिए अनुसार चिंतन, और उसमें अभिसारी अपसारी वाला आएगा, वो सबसे इंपॉर्टेंट आता है। ये भी इंपॉर्टेंट है, वो भी इंपॉर्टेंट है। उसमें मूर्त अमूर्त वाले इंपॉर्टेंट है, जो पहला दूसरा लिखा था वो इंपॉर्टेंट है। उसमें अपसारी अभिसारी, उसके भी 5 प्रकार बताए उसमें, वो भी आपको बताएंगे अगले वीडियो में। वो 5 7 10 मिनट का वीडियो होगा, तो उसके लिए इंतजार करते रहिए। और तब तक इसको सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करते रहिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा आपको वीडियो इस पे प्राप्त हो सके। जय हिंद, जय भारत, और भैया बोलो बालाजी महाराज की जय। और बेटा एग्जाम की बाजी आपके चैनल का नाम है, तो इसे जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि ज्यादा वीडियो और भी डाले जाएं। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, बोलो बालाजी महाराज की जय।